दिस इज संदीप सर। आज हम करने जा रहे हैं हमारा सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 14 9th स्टैंडर्ड। इससे पहले हमारे लेक्चर में हमने देखा था कि सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा, या फिर आपको जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे हम डेटा बोलते हैं। डेटा के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन प्राइमरी डेटा एंड सेकंड वन सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा होता है वो जिसमें आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन यू आर डूइंग बाय योरसेल्फ, और सेकेंडरी वो होता है जो किसी अदर सोर्स या किसी दूसरे के ने आपको वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके खुद दी है, यानी कि आपने नहीं किया है। सो व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय आवरसेल्फ देन इट इज प्राइमरी डेटा, एंड इफ इट इज डन बाय सम अदर सोर्स देन इट इज सेकेंडरी डेटा। इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के 14.2 के सम्स किए थे, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 14.4। अब 14.4 जो एक्सरसाइज है उसमें क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास वहां सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करना इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस है। अब सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, तो सेंट्रल टेंडेंसी में टोटल तीन थिंग आती है, तीन चीजें जिन्हें हमें मेजर करना पड़ता है। सबसे पहले आता है मीन, फिर मोड और फिर मीडियन, यानी मीन मोड मीडियन, ये तीन चीजें हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में सीखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं उनके बारे में ब्रीफ कर देता हूं। तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले मीन को आपने पहले भी किया है, इसका दूसरा नाम है एवरेज, यानी मीन या एवरेज वो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो जो मीन होता है उसमें क्या आता है, आपको कोई वैल्यूज दी जाती है और वो उस वैल्यूज के हिसाब से आप क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको दी गई है वैल्यू 1 2 3 4 5, तो ये जो वैल्यूज है उन सबका प्लस करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और वो टोटल वैल्यूज कितनी है, टोटल 5 थी, तो होल डिवाइड न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो आप जब उन पांच वैल्यू का प्लस करोगे वो न्यूमरेटर में आएगा, और डिवाइड बाय 5 करोगे तो फिर जो आएगा वो उसका आंसर आएगा, एंड दैट विल बी आंसर ऑफ मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पर एक खास बात और याद रखनी है, जब ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, तो यहाँ सिंबल में कभी-कभी आपको इस तरह का एक सिंबल दिया जाता है, इसे बोलते हैं हम सिग्मा। ये क्या होता है, सिग्मा, तो उसे भी याद रखिएगा कि ये सिग्मा बोला जाता है। सिग्मा का मतलब होता है सम। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर आता है हमारा मीडियन। मीडियन में हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक इवन नंबर्स के लिए, एक ऑड नंबर्स के लिए, यानी आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं, इवन है या ऑड, उसके हिसाब से उसके दो अलग अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑड के लिए फॉर्मूला देखें, तो n+1। अब यहाँ n क्या होता है, n आपके जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनके लिए आता है, तो n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा उस नंबर का ऑब्जर्वेशन कौन सा है वो आपका आंसर आएगा मीडियन का। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखिए, जब भी आप मीडियन का सम सॉल्व करने जाएं तो डायरेक्ट जैसा सम लिखा है उसी को डायरेक्ट एक्सेप्ट ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द असेंडिंग फॉर्म। आप उसे असेंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करो पहले, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलर देन मोर देन दैट, देन मोर देन लाइक दैट। तो हमेशा आप असेंडिंग ऑर्डर में पहले सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को रखें, उसके बाद काउंट करें कि आपके पास कितने ऑब्जर्वेशन है, फिर उस ऑब्जर्वेशन को हम बोलेंगे n, और वो n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन का जो आंसर आएगा, सपोज यहाँ पर 7 होता, क्योंकि हम ऑड नंबर ले रहे हैं तो 7 लेना पड़ेगा, राइट। तो 7+1 8 डिवाइड बाय 2 मतलब 4 आएगा, तो फोर्थ नंबर का जो ऑब्जर्वेशन होगा वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीडियन में ही इवन नंबर के लिए, इवन का रूल कैसा है, n/2 ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल सपोज 8 ऑब्जर्वेशन थे, तो 8/2 मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन, प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, यानी इसका 4 और 4 के बाद वाला ऑब्जर्वेशन, यानी फोर्थ के बाद कौन आएगा, 5th ऑब्जर्वेशन। उन दोनों ऑब्जर्वेशन के जो आंसर है उनको प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ मीडियन। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिए, मीडियन में दो फॉर्मूला है, एक है ऑड नंबर्स के लिए, एक है इवन नंबर्स के लिए। ऑड मतलब जब आप आपके जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अगर वो ऑड होते हैं तो आप अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला, और इवन होंगे तो ये फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर है मोड। मोड का मतलब ये होता है द ऑब्जर्वेशन व्हिच अकर्स मोस्ट, यानी कि ऐसा नंबर जो आपको बार बार दिखता है या सबसे ज्यादा बार दिखता है वो बन जाता है आपका मोड का आंसर। मोड हमेशा सभी बच्चों को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें से देख के आंसर देना होता है, कैलकुलेशन कुछ करनी होती नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमने अभी तीन चीजों को समझा, मीन, मीडियन एंड मोड, और ये किसके पार्ट से, ये थे सेंट्रल टेंडेंसी के। टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी वी रिक्वायर दिस थ्री थिंग्स। ऑलराइट, तो ये थ्योरी पार्ट हमारा हुआ यहाँ फिनिश। मैं इसको यही रख रहा हूँ, हम इससे रिलेटेड जो हमारे सम्स है वो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.4 पे। तो 14.4 का पहला सम है,
द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। एक कोई मैच है, फुटबॉल मैच है, उसमें गोल हो रहे हैं और उसमें 10 मैचेस का जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके सामने है। तो मैं पहले वो जो ऑब्जर्वेशन है वो लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिखा है आपके पास 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3, ठीक है। तो अब हमें इसमें मीन भी फाइंड करना है, मोड भी और मीडियन भी, तीनों चीज फाइंड करनी है। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि मीडियन वाले सम में क्या होता है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ऐसा जब आपको तीनों चीज पूछी गई हो तो भी आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इसके और मीन के और मोड के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे जैसे रखा है ऐसे, पर मीडियन के आंसर फर्क पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अरेंज करते हैं, चलिए। सबसे पहले कौन आएगा, 0, उसके बाद आएगा 1, तो 0 हो गया, 1 हो गया। अब कितने हैं, 2 एक बार 2 आता है, ठीक है, ये हो गया। अब 2 के बाद 3, 1 2 3 4 टाइम है, कितने बार, 1 2 3 4 टाइम है, तो 1 2 3 4। फिर 4 कितनी बार है, इस 2 टाइम्स, 4, 4। अब कौन बचा, खाली 5, ये आ गया 5। देखिए टोटल काउंट करें 10 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बिल्कुल सही, हमने हमारे ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया है। किस में रख दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया है, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हमारे सम्स। सबसे पहले फाइंड करना है मीन। तो मीन के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारे पास लिखा हुआ है कि मीन में क्या करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबको प्लस कर देते हैं, देखिए हमारे पास क्या आएगा, तो 0 + 1 2 हमारे पास एक ही बार है, 3 हमारे पास 4 है, 3 + 3 + 3 + 3 4 2 टाइम्स है और 5 है 1 टाइम। क्योंकि टोटल 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इन सबको आप टोटल करें तो आपको फाइनली आंसर मिलता है 28। 28/10 आंसर आ जाएगा 2.8। तो ये पहला आंसर आ गया हमारा मीन का, फर्स्ट हमारा मीन का आंसर आ गया, ठीक है। ओके, सो देख सकते हैं, देखिए हमारा आंसर आएगा मीन का 2.8। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसी का दूसरा पार्ट, यानी हमें मीन तो फाइंड कर लिया, हमें फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, चलिए देखते हैं। हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितने हैं, टोटल है 10 ऑब्जर्वेशन, और मैंने कहा था जब इवन आएगा तो फॉर्मूला लगेगा ये, ठीक है। तो चलिए सेकंड फाइंड करते हैं मीडियन। तो मीडियन के लिए आपको लेना है, क्योंकि वो इवन है इसलिए, एंड 10 वैल्यू है, तो 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो 10/2 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद 5 + 1 यानी 6th ऑब्जर्वेशन। तो भाई 5 नंबर पे कौन है, देखिए यहां से देखिए, असेंडिंग में देखना, उसमें नहीं। 1 2 3 4 5 और 6 दोनों ही 3 3 है, तो आपको मिलेगा 3 + 3 डिवाइड बाय 2, मतलब आंसर क्या आएगा, 6/2 = 3, यानी आपका मीडियन का आंसर आ गया 3। और अब लास्ट मोड। मोड का मैंने पहले आपको बताया, मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा बार नंबर दिखता है। तो आप बड़ी आसानी से देख के बता सकते हैं कि 3 यहाँ पर 4 बार यानी सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसलिए आंसर मोड का हो जाएगा 3। तो ये वो हमारा सम, इसमें हमने एक क्वेश्चन के अंदर मीन, मीडियन और मोड दोनों तीनों की तीनों चीज फाइंड की है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। आप एक दो बार ट्राई करो, इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स the following words out of 100 are recorded। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस वैल्यूज में से मीन, मोड, मीडियन तीनों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ जो आपको वैल्यू दी गई वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, हमारा जो डेटा है वो पहले लिखते हैं, 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52 एंड 60। सबसे पहले देख लेते हैं भाई ये 15 स्टूडेंट है या नहीं। तो ऑब्जर्वेशन देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
अब हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए वो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हमारा 39 है, उससे छोटा कोई है यहाँ पर नहीं, तो 39 लिखा। 39 कितनी बार है, 39 हमारे पास सिर्फ एक ही बार है। उस पर आते हैं 40, तो 40 में हमारे पास देखिए एक 40 ये रहा और ये दो बार 40 है, तो 40 40 40 के बाद आता है 41, 41 यहाँ पर एक बार है और है 41 नहीं। फिर आते हैं 42, तो 42 कितनी बार है, 42 हमारे पास एक बार है, तो ये भी आ गया अभी 42। फिर 43 हमारे पास नहीं है। फिर 44 भी नहीं है, 45 नो। तो हम 46 पे जाते हैं। 46 हमारे पास एक ये है, वन टाइम 46। 47 या 48 पे से देखो 48 है हमारे पास, 48 है एक बार। फिर 49 नहीं है। 50 यहाँ से फिनिश हो रहा है, 50 की वैल्यू हमारे पास है नहीं। फिर 52 है, तो 52 वन टाइम, 52 टू टाइम, 52 थ्री टाइम, 52 52 52 52 के बाद कौन बचा भी, तो यहाँ तो 54 है, तो 54 और है यहाँ पर नहीं। 54 के बाद नेक्स्ट आता है यहाँ 62 है, 96 98, तो फिर 60 आएगा, तो यहाँ 60 आएगा। फिर उसके बाद 62 आ जाएगा। कौन बचा यहाँ से भाई, सिर्फ 96 और 98, तो लास्ट में आ गए 96 और 98। अब इन्हें भी काउंट करोगे 15 होते कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो बिल्कुल एक्यूरेट हमारा काम असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे सम की तरफ। सबसे पहले फाइंड करेंगे मीन। तो मीन के लिए आपको क्या मिलेगा, इन सब का एडिशन। तो आपको देखिए वैल्यू कितनी लिखी है, 39 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 96 प्लस 98, एंड एवरीथिंग इज डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो आप इन सबको जब अच्छे से ऐड करोगे, राइट, तो इसमें मैं ये आंसर आपके लिए छोड़ रहा हूं। इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 15 करो, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 54.8। क्या आएगा, 54.8। टोटल आपको खुद लिखना है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज है उनका टोटल करके डिवाइड बाय 15 करेंगे, यू विल गेट आंसर 54.8। तो ये काम आपके लिए है, डू बाय योरसेल्फ, और अपना आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मीन के बाद आता है मीडियन। तो मीडियन में हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 15 होता है ऑड, तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, तो क्या लगाएंगे, 15 प्लस 1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यानी क्या हो गया 16th ऑब्जर्वेशन। तो 16 को तो हम लोग कट कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी क्या हो गया 8th ऑब्जर्वेशन। तो 8 नंबर ऑब्जर्वेशन कौन सा देखिए, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे 52 है, तो 52 हमारा क्या आ गया, मीडियन आ गया। अभी एक चीज बाकी है, वो है मोड। मोड का आंसर मैंने आपको बताया था, मोड मतलब द नंबर व्हिच कम्स एटमोस्ट, सबसे ज्यादा बार आता है। सबसे ज्यादा बार यहाँ पर 52 है, वो 3 बार आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोड का 52। ऑलराइट, तो बहुत सिंपल तरह से हमने यहाँ पे सम सॉल्व किए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसके एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लो और इसके सेल्फ भी ट्राई करो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर पे देखते हैं। The following observation have been arranged in ascending order, मतलब आपको जो ऑब्जर्वेशन दिए जा रहे हैं वो पहले से ascending order में ही है। ठीक है, then if the median of the data is 63, मीडियन का आंसर भी गिवन है और पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी यहाँ पे अननोन नंबर है। तो चलिए पहले मैं वैल्यूज दे देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यूज हमारे पास हैं 29, 32, 48, 50, x, x plus 2, 72, so after 72 78, then 84 and लास्ट में 95। ठीक है, ये वैल्यूज हैं और ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, ऑलरेडी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। और हमको बताया जा रहा है जो मीडियन है, मीडियन का आंसर यहां पर गिवन है, मीडियन इज इक्वल टू 63, ये गिवन है। हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। तो चलिए देखिए कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कितने हैं,
ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मतलब इवन, तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, इवन वाला, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू 10/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर इसका 5th ऑब्जर्वेशन आएगा और प्लस आ जाएगा 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। 5 नंबर पे कौन है? 1 2 3 4 5। 5 पे x प्लस 6 पे x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मीडियन का आंसर जो कि 63 है, पहले से गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे? 63 इक्वल टू x प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 उस तरफ ले जाओ तो बन जाएगा 63 2 जा, यानी हो गया 126 इक्वल टू x हो जाएंगे 2x प्लस 2। अब ये जो वैल्यू है आपकी उस तरफ चली जाएगी माइनस में, ठीक है। सो अब यहां पर क्या होगा हमारे पास, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 126 माइनस 2 इक्वल टू 2x, यहां हो जाएगा 124 इक्वल टू 2x, 124 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x, एंड फाइनली यू विल गेट x is equal to, ये हो जाएगा 2 6 into 2 जा, so finally x is equal to 62। This is your final answer of x, right? तो इस मेथड से आप सिंपली we had used only the formula of median और सिंपल कैलकुलेशन हमने आंसर फाइंड किया है x का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर में भी दैट इज हियर, मैं चलिए 4 नंबर लिखता हूं। इन द 4 नंबर क्वेश्चन they are asked about mode, जो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। वैल्यूज आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में दी है 14 25 अगेन 14 28 18 17 18 14 23 22 14 एंड 18। ये वैल्यूज दी है, आपको पूछा गया फाइंड द मोड। मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि मोड का मतलब क्या है? द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट, यानी ऐसा ऑब्जर्वेशन जो ज्यादा बार आता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, देखिए 14 यहाँ पर ये 1 टाइम 2 3 4 4 बार है, इसके जितनी बार और दूसरा कोई नंबर है जो आया है 4 टाइम्स? नहीं है, ठीक है। 18 में कितनी बार है? 1 2 और 3, यानी मैक्सिमम नंबर जो है वो ज्यादा बार है वो 14 नंबर ही है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम क्या बोलेंगे? मोड इज इक्वल टू 14। आपका मोड का आंसर क्या आएगा? 14 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 14 अकर्स 4 टाइम्स, 14 4 बार है, बाकी दूसरी वैल्यूज उतनी बार नहीं है। सो दिस वे इट इज क्वेश्चन नंबर 4, मोड का आंसर आएगा 14। ओके, चलिए अब आगे हमारे पास 2 सम बचे हैं, उससे पहले आप ये 2 सम लिख लीजिए फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। यहां पर आपको सैलरी बताई गई है और नंबर ऑफ वर्कर्स जिनकी जो सैलरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3000 रुपीज सैलरी है, 16 वर्कर्स की 4000 है, 12 वर्कर्स की, इस तरह से अलग अलग वर्कर्स की अलग अलग सैलरी जो है वहां पे डिस्क्राइब की हुई है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारे पास 60। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड आउट द मीन सैलरी। इन सब में मीन सैलरी क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। पर यहाँ पर हमें ध्यान के रखना है कि यहाँ जो क्वेश्चन मीन में क्या होता है, मीन में हम लोग जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको हम लोग ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कैसा है कि 3000 जिनकी सैलरी है, ऐसे जो वर्कर है वो है 16, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 16 का मल्टीप्लाई बाय 3000 करना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो 4000 में 12, इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमें इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर आपके लिए इन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली जो आपका फॉर्मूला से रिलेटेड जो वैल्यूज आपकी न्यूमरेटर में आएगी, डिनोमिनेटर में, मैं उनको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर आपको फाइंड करना है मीन। तो मीन के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो लिख देते हैं पहले सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका यूज करते हुए देखिए आपके पास है 16 वर्कर जिनकी सैलरी 3000 है, फिर है आपके पास 12 वर्कर्स जिनकी सैलरी है 4000, फिर 10 वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी है 5000, then after 8 workers salary 6000 plus 6 worker salary 7000
9,000 एंड वन वर्कर उसकी सैलरी है 10,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है 60। तो आप इन सब का एडिशन करेंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन सब करने के बाद फिर जब आपका एडिशन करेंगे देन यू विल गेट 3, यहां आपको मिलेगा 3,05,000, कितना आएगा 3,05,000 होल डिवाइडेड बाय 60, और इसको सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 5083.33। ये है आपका जो मीन आएगा ना, मीन सैलरी। सो ये हमें रुपीस में लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये क्या है, मीन सैलरी। तो हमारा आंसर क्या आया, मीन सैलरी का 5083.33 रुपीस, ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कुछ इस तरह से, गिव वन एग्जांपल ऑफ द गिवन सिचुएशन, मतलब यहाँ दो सिचुएशन दी है, दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको इसका एग्जांपल देना है। पहला है द मीन इज अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब ऐसा कौन से क्वेश्चन होते हैं, आपको एक एग्जांपल देना है जहां पर आपको मीन फाइंड करना काफी इजी लगता है उस आंसर क्वेश्चन को या उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊं, मैं इसमें पहला एग्जांपल लेना चाहूंगा फर्स्ट के लिए क्या पूछा गया है, मीन is an appropriate measure of central tendency। हम लेते हैं यहाँ पे, चलिए कुछ फैमिली मेंबर्स की हाइट। सो हाइट ऑफ फैमिली मेंबर्स, तो चलिए एक की हाइट मैंने ली भाई 158.2 सेंटीमीटर, एक की ले ली 159.8 सेंटीमीटर, एक की ले ली 160 सेंटीमीटर या 160.8 सेंटीमीटर, 162.8 सेंटीमीटर, 169.3 सेंटीमीटर, ऐसे मैंने वैल्यूज ले ली। अभी आप देख सकते हो ये मोस्टली सभी काफी क्लोज है हाइट में, लेकिन क्योंकि अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो आप ऑन एन एवरेज क्या बोल सकते हैं कि भाई घर के सभी मेंबर की हाइट कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मीन जो है इट विल बी द बेस्ट थिंग। मीन विल बी डेफिनेटली द एप्रोप्रिएट मेजर फॉर द सेंट्रल टेंडेंसी इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, इन सबको प्लस करो, डिवाइड बाय 5 करो, कितने मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5 करके जो आंसर आएगा वो मीन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सम हम क्या करते हैं, मीन को एप्रोप्रिएट एग्जांपल के फॉर्म में या उसको कैलकुलेशन में मीन को बेस्ट माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहां आया सेकंड में आपसे पूछा गया है द सेम थिंग, मीन इज नॉट एप्रोप्रिएट बट मीडियन इज इनएप्रोप्रिएट। मीन इज नॉट appropriate but median is appropriate। तो चेक करने के लिए आंसर मीन से ज्यादा अच्छा आंसर मीडियन देगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एग्जांपल था, तो यहां भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल में हम देखते हैं कुछ बच्चों का कोई एग्जाम दिया और कुछ बच्चों का जो रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट के लिए हम लोग ले लेते हैं। चलिए जैसे कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह से आया है। फॉर एग्जांपल रिजल्ट है बच्चों का 42, 43, 47, 54, 52, 51, 48, 2 3 4 5 6 7 49 8। ये स्टूडेंट्स हैं और इनका क्या है, मैं यहां लिख देता हूं मार्क्स गॉट इन मैथ्स टेस्ट। मैथ्स टेस्ट में इन बच्चों के कितने 8 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो यहाँ आपको दिए गए। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यूज जो है इनको सॉल्व करने में मीन से ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर मीडियन का आएगा। हम इस मीडियन की हेल्प से इसे ज्यादा आसानी से बता सकते हैं कि ये जो 8 स्टूडेंट है इनका ओवरऑल जो रिजल्ट है यानी कि वो आसपास है सब
यानी काफी क्लोज टू ईच अदर है। तो इस तरह के जो आंसर्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि ये इसका आंसर फाइंड करने के लिए मीडियन इट विल बी मोर इजियर, मीडियन से आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, और उससे आपको जो आंसर मिलेगा वही काफी एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दो आपको एग्जांपल पूछे थे, पहला था जहां मीन इज एप्रोप्रिएट मेथड, तो वो इस तरह का सम जहां पे ज्यादा पॉइंट्स वगैरह होते हैं, और मीडियन वाला जिसमें वैल्यूज जो है वो बहुत क्लोज है एक दूसरे से, और उस वक्त आपको बेटर है मीडियन से सॉल्व करेंगे तो काफी आसान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ओवर। इसके बाद यानी हमारी एक्सरसाइज 14.4 हो गई फिनिश। अब आपको खाली बस यही करना है यहाँ पर कि हमारे जो वीडियोस हमारे इस चैप्टर के बने उनको अच्छे तरह से देखिए, एक नहीं दो नहीं, जितनी बार आपको देखना चाहे देख सकते हैं, राइट। जब आप देखें तो बेस्ट वे होता है कि आप जब सॉन्ग स्टार्ट किया जाता है तो उसी वक्त पहले उसे पॉज करके अपने आप उसे कैलकुलेट करने का ट्राई करें और फिर बाद में उसे देखिए कि आपका आंसर राइट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इस तरह से आप अगर इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो ये चैप्टर बहुत आसान है, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं, और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है देन यू कैन आस्क मी, ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच।